गुड इवनिंग गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक चल रही है नीट वाली 33 ईयर का बायो की। तो इसमें अपना जो है दूसरा चैप्टर जिसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसमें से 60 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नीट की प्रीवियस ईयर की 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक बायो की चल रही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 61 क्वेश्चंस का। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की आपका क्या कर रहा है कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। इन एनाट्रोपस ओब्यूल, एनाट्रोपस ओब्यूल जैसे ही बात करेंगे तो बेटा एकदम उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका ओब्यूल जो है ना, ये अंदर में है। ये बात करते हैं इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ माइक्रोपाइल के नीचे मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगी आपका जो है 61 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रासेस के कंडीशन में बात कर रहा है। इन ग्रासेस व्हाट हैपेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन। एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या क्या होगा, किस में? ग्रासेस फैमिली के कंडीशन में बात करते हैं बेटा। पहला सुनिए, वन माइटोटिक, वन मियोटिक और टू माइटोटिक। ऐसा नहीं, मतलब कि एक बार मियोसिस होगा तो समझ में आ रहा ना, मियोसिस हो रहा है तो दोनों के दोनों स्टेप। लेकिन एक बार जो माइटोसिस होता है जो जनरेटिव सेल्स को डिवाइड करता है तो दो मेल गैमेट बनता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सेकंड जाता है। यहाँ पे हमारे पास है 63 क्वेश्चंस, 63 नंबर क्वेश्चंस। आ जाइए। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, मतलब कि एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है किस में पाया जाता है? बॉटल ब्रश, ठीक है ना। इस सब के कंडीशन तो आप जानते हो कि इस सब में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक इज, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के कंडीशन में हम जानते हैं कि मोनोस्पोरिक के भी कंडीशन में हम तो जनरली ये जानते हैं मोनोस्पोरिक में होता है, बायस्पोरिक में भी होता है और टेट्रास्पोरिक के भी कंडीशन में। तो एनी ऑफ दीज, किसी में से मतलब कि एनी ऑफ दीज मतलब कि इसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबल के कंडीशन में बात करते हैं तो मोनोस्पोरिक में भी बनता है और बायस्पोरिक में भी बनता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वाली कंडीशन आपका सही जा रहा है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोर्थ नंबर का, बट कंडीशन है कि चलेगा, कोई इसमें से एक हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल हम आंसर उसको देंगे। इसमें भी होता है इट। यदि कह रहा है कि इफ देर आर 4 सेल्स इन एंथर, एंथर के अंदर जो है 4 सेल है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। हम जानते हैं कि एक से कितना बनता है बेटा? 4 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा? 16 बन जाएगा ना। कितना बन जाएगा? 16 बनेगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द एंथेसिस इज अ फेनोमेना। एंथेसिस कहने का मतलब ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लोरल बर्ड को खुलने की प्रोसेस को बोलते हैं। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एंथेसिस। तो ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड आ जाएगा ना। इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100, क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन। 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की ज़रूरत होगा? तो हम जानते कि एक से कितना बनता है जी? एक से कितना बनता? 4 बनता। तो एक से 4 बनता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि 100 से कितना बन जाएगा? आप आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहे हैं ना ये बातें? मतलब कि एक से 4, मतलब कि सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको यूनिट लॉ के नियम से आप बात करते हैं। 4 बनता है एक में, तो 100 कितने में बनेंगे? कुछ समझ में आ रहा ना? कुछ समझ में आ रही है? तो वो एक में बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 100 में बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 25 चौके 100। तो आपका कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? 25। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बात ही करी जा रही है बेटा कि आपको कहा जा रहा है कि व्हेन पॉलन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक से दूसरे में सेम प्लांट, द पोलिनेशन इज रिफर एज, मतलब कि जब पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो बेटा
साफ साफ लग रहा है कि जिटेनोगेमी ही है। एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज़ होता है तो ऑटोगेमी कहलाता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहेंगे ना, बिल्कुल। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है किसको, मेगा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगा स्पोरोफाइट। आ जाइए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। यहाँ पे आइए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमें पता करना पड़ेगा कि मतलब नंबर ऑफ मियोसिस निकालना है कितना होगा जो 100 सीड में, मतलब कि 100 सीड बनाने के लिए तो एक फॉर्मूला ईजाद करते हैं कि नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू होता है n+n/4 आ जाएगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, ठीक है ना, नंबर ऑफ सीड। तो यहाँ पे हम यदि 200 की बात करते हैं, 200 प्लस 200/4 तो कितना हो गया, 200 को 4 से आप करिए तो मतलब कि 50 चौके कितना हो जाएगा जी, 50 चौके 200, तो 200 और 50 तो 250 तो हमको दिख रहा है, एक में यहीं पे आंसर हमको मिल गया। तो अब 400 में करेंगे तो 200 में हमको मिल गया तो 400 में कर लेंगे आसानी से, गुना कर देंगे, आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि ओव्यूल स्टेट द फेनिकल, ओव्यूल इज स्टेट विथ फेनिकल, एम्ब्रियो से चला जा, माइक्रोपाइल, सब एक ही लाइन में रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल जानते हैं कि इसके लिए आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, बिल्कुल पहले भी जानते हैं कि जब सब कोई माइक्रोपाइल, चला जा और फेनिकल सब एक सीध में हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, बिल्कुल। मियोसिस इज अ बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग सेल्स, कौन सा डिवाइडिंग सेल्स के कंडीशन में बात करेंगे कि किस में होता है, मियोसाइट में होगा, ये तो सिंपल सी लॉजिक है। किस में हो रहा है, मियोसाइट के कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या बेटा, माइक्रोस्पोरोसाइट, ये क्या है, मियोसाइट है। पॉइंट आउट द ऑड वन, इसमें से ऑड को चुनना है। तो देखो न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसेक है, ये तीनों के तीनों आपको दिखता है कि फीमेल वाला पार्ट का है, लेकिन ये पॉलन ग्रेन मेल का है, तो इसको चुन लीजिए, ऑड को चुनना है, कौन डिफरेंट है, ठीक है। पॉलिनेशंस अकर्स इन, किस में होता है पॉलिनेशन, तो भैया हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कंडीशन में पॉलिनेशन होता है और दूसरे में नहीं होगा। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के द्वारा जो पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है उसको क्या कहते हैं, पोरोगेमी, याद करिए, चलाजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी हमने बताया था। यदि इंट्रूगमेंट के थ्रू एंट्री करता है पॉलन ट्यूब तो मीजोगेमी, यदि चलाजा के थ्रू तो चलाजोगेमी, माइक्रोपाइल के थ्रू पोरोगेमी। चलो आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड मोनोकॉट इज, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोकॉट इज क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। व्हाट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट को ढूंढना है, व्हिच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें से करेक्ट को आपको ढूंढना है। गैमीट आर इनवेरिएबली क्या है जी, गैमीट तो ऑलवेज एन होता ही है, हैप्लॉइड होता ही है, हैप्लॉइड होता ही, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे बात कर लेंगे, ये हो गया। जनरेटिव सेल्स वाज डिस्ट्रॉय बाय लेजर बट a normal pollen tube was still formed because vegetative cells are not damaged, ठीक है, इसमें वेजिटेटिव सेल्स डैमेज नहीं होगा। अच्छा ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 80 के कंडीशन में यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको करना ही पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ, इतने जायगोट या सीड बनाने के लिए वही सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मियोसिस निकालना है तो नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू हमने फार्मूला दिया था n+n/4। तो n क्या है जी, एक गैमीट है, मेल गैमीट होगा, और जानते हैं कि कंडीशन क्या है कि फीमेल के कंडीशन में हम बात करते हैं, ये मान लो कि हम फीमेल वाली बात करते हैं तो ये मेल कितना होता है, 1 में 4 बनता, आ जाएगा ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको आधी कर देते हैं, ठीक है, 1/4 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ सीड यहाँ पे रख दीजिए, जागोट रख दीजिए तो 100 है, और प्लस जो है 100/4 तो कितना हो गया, 25 चौका 100, तो 125 तो डायरेक्ट हो गया ना, तो आंसर मारिए खटाक से, ठीक है ना। 80 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर लिए तो सी है, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सीड एट किस सेल, 3 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा 3 सेल स्टेज,
आ जाइए, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। व्हाट इज द फैक्ट, भविष्य क्या है, मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि वन एक 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 जो है मेल गैमीट क्या करता है, फ्यूज करता है एक के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है सेंट्रल न्यूक्लियर। हमको खोजना क्या है, व्हाट इज फैट इन द मेल गैमेटोफाइट डिस्चार्ज इन अ गैमीट। 82 के कंडीशन में यहाँ पे वन फ्यूज विद द एग, अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिट्स, ऑल फ्यूज विद द एग, नहीं, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिट्स सेल, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही, सेंट्रल सेल न्यूक्लियर जो पोलर न्यूक्लियर है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर, बिल्कुल सही है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है जी, एक तो मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ में, एक के साथ, और दूसरा क्या है कि मतलब कि वहाँ पे जाएगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, तो फ्यूज वन मेल गैमीट विद द पोलर न्यूक्लियर, फ्यूज टू मेल गैमीट विद द, नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट ऑफ द पोलन ट्यूब, ऐसे तो नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, वन मेल गैमीट एंड टू पोलर न्यूक्लियर, ठीक है ना। सिंग यहाँ पे हमारी क्वेश्चन चल रही थी डबल फर्टिलाइजेशन के केसेस में, और डबल फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि क्या होता है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे सिंगेमी के कंडीशन में होती है एक और मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, और दूसरे ट्रिपल फ्यूजन में हम बात करते हैं कि दो पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमीट आकर के फ्यूज करती है, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय, किस में होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का अमुख्य कैरेक्टर होता है, ये जानते हैं आप। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है तो यहाँ पे पहला है कि व्हेन पॉलन सीड इन टू सेल स्टेज, बिल्कुल ये लाइन सही है, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अरे भाई ये ऐसा नहीं होता, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है कि which through which cell of embryo sac does the pollen tube enters into the embryo sac। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सेक में एंटर करने की बात कर रही, तो आप जानते हो कि सिनर्जिट्स जो डिजेनरेटेड सिनर्जिट्स होता है उसी के थ्रू क्या करता है, पॉलन ट्यूब आपका एंटर करता है, पॉलन ट्यूब आपका एंटर करता है किसमें, एम्ब्रियो सेक के अंदर में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 87 में, इन एंजियोस्पर्म पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमीट इनटू द, कहाँ पे, सिनर्जिट्स। भाई ये भी ऑप्शन कहाँ है, मतलब कि सिनर्जिट्स जो डिग्रेडेड सिनर्जिट्स होता है वहीं पे जाकर के क्या होते हैं कि आपका पॉलन ट्यूब एंटर करता है और वहीं पे मेल गैमीट को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे कि आपका 88 क्वेश्चंस में बात करते हैं कि ये केसेस है आपका कह रहा है कि एंडोस्पर्म फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल डबल फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में एक तो एंडोस्पर्म बनाता है जो पोलर न्यूक्लियर मेल गैमीट के साथ में फ्यूज करता है, तो ये क्या करता है, पेन बनाते, और पेन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 88 के, तो टू पोलर न्यूक्लियर जब कंबाइन करता है एक मेल गैमेटोफाइट से, एक मेल गैमीट से, तो वहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 88 का, तो रूल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूसेस, किसको प्रोड्यूस करता है बेटा, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे शब्दों में बात करेंगे कि एक तो कंडीशन है कि एंडोस्पर्म का, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। 89 सी ऑप्शन हो गया। अब 90 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टर है किसका बेटा, एंजियोस्पर्म का, बिल्कुल पहला ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट एंड वन एग एंड टू पोलर न्यूक्लियर, आ जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पे वन मेल गैमीट बात करते हैं, टू एग ऐसा नहीं है, ठीक है ना, टू एग ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं वन मेल गैमीट विथ एग, सही बात है ना, अदर विद द सिनर्जिट्स, ये भी गलत है। आपको क्या करना है कि डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमीट विथ एग अनदर मेल गैमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियर, बिल्कुल सही ऑप्शन। आप चलो यहाँ पे बात करते हैं कि सिंगेमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सिंगेमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बिल्कुल दो गैमीट का फ्यूजन है। Which of the following pairs has haploid structure, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, तो आप जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। एंटीपोडल सेल ठीक है, हैप्लॉइड है, एक सेल हैप्लॉइड है, ये चलेगा। यहाँ पे हमारे पास है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय नवासिन। फर्टिलेरिया के केसेस में आपको याद होगा हमने बताया था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है
विग्नार्ड, ठीक है ना। तो आ जाइए, नेवास्टिन है हमारा बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको तीसरी इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली बात कर रहे हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में उसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परसिस्टेंट न्यूसेलस, याद करिए न्यूसेलस जनरली क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है ना, सीड के अंदर, लेकिन कुछ कुछ किसी किसी सीड में बच जाता है, उसको आप पेरिस्पर्म बताएं। परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नॉन एज पेरिस्पर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो से, ऐसा है क्या भाई? ऐसा 96 के कंडीशन में बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो यही ऑप्शन तो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर न्यूक्लियर, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करेंगे। 97, 98, ठीक है ना, आ जाएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का कहने का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, तो बनाना आपका एग्जाम्पल है। हम लोग जानते हैं कि पार्थेनोकार्पिक के द्वारा जो फ्रूट बनता है वो कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, तो आपका ये एग्जाम्पल आ रहा है। नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस होता है किसके कंडीशन में, तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मतलब कि ये जो है, ये बातें करेंगे हम लोग डायकॉट के केसेस में, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस होता है डायकॉट के केस, तो पी हमारा डायकॉट है। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, यहाँ पे चलिए आ जाइए, नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस होता है पी में, सीड कोट इज नॉट थिन, पतला नहीं है, मेम्ब्रेनस इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोकोनट के कंडीशन में थिन नहीं होता है, मोटा होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म भैया क्या है कि न्यूसेलस, ठीक है ना, का रिमेनेंट पार्ट है, लेकिन एंडोस्पर्म जो फ्यूजन है सेकेंडरी न्यूक्लिया और मेल गैमीट का। 102 का क्वेश्चन है कि बीइंग अ डबल टिश्यू, ठीक है ना, अंतर दिख गया। अल्बुमिनस सीड स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल, मैनली किसके केसेस में बात करते हैं, तो आपको एंडोस्पर्म के कंडीशन में बात करेंगे। यहाँ पे हमें बात करना है कि वेबिलिटी ऑफ सीड टेस्टेड बाय, तो एक केमिकल का नाम हमने बताया होगा, ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड, TTC, इसको हमने बोला होगा 235 TTC, TT, आ जाओ। तो हम लोगों ने यहाँ बात कर लिया कि ये आपका ऑप्शन में आता है, टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सीड बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। जब हम सेम स्पीसीज की बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब इंटरब्रीड करे और फर्टाइल और स्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो उसको क्या कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे कि वो स्पीसीज क्या है जी, सेम है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कैन ब्रीड फ्रीली टू ईच अदर टू फॉर्म सीड। यहाँ पे इन सीरियल्स ग्रेन की बात करते हैं, सिंगल कोटिलेडन एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्कुटेलम। जो रिमनांट बचता है उसको क्या कहते हैं, आप बताइए कमेंट करके। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज़, सनफ्लावर के पास जो एम्ब्रियो होता है बेटा उसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप जानते हो कि 2 कोटिलेडन होगा। सनफ्लावर क्या है, डायकॉट प्लांट है, क्या है, डायकॉट प्लांट है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एम्ब्रियोसेक अकर्सिन, एम्ब्रियोसेक किस में होगा, एम्ब्रियोसेक किसके केसेस में होगा, एम्ब्रियोसेक यहाँ पे बात करेंगे, एम्ब्रियोसेक अकर्सिन, ठीक है। एम्ब्रियोसेक कहाँ पे होगा, ओव्यूल के अंदर। पेरिस्पर्म क्या है जी, रेमिनांट ऑफ न्यूसेलस नॉट अ एंडोस्पर्म, ये नहीं है, ठीक है ना। टिगेलम मतलब कि सीड कोट के 2 कवरिंग होते हैं, ऊपर वाले को टेस्टा बोलते और अंदर वाले को टिगेलम बोलते हैं। तो इनर इंटीगुमेंट की बात करते हैं, सी ऑप्शन हो गया आपका। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं। एपोमिक्सिस मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का बनना। पॉलीएम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो के अंदर, एक सीड के अंदर मोर देन 2 एम्ब्रियो हो तो उसे पॉलीएम्ब्रियो कहते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, किस में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं बेटा एपोमिक्सिस, ठीक है ना। न्यूसेलर polyembryo is represented by a species of न्यूसेलर polyembryo। polyembryo के केसेस में तो साइट्रस हम जानते हैं कि polyembryo का केसेस आप बताता है, तो यहाँ पे न्यूसेलर की बात किया तो हम लोग ये जानते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस। दोनों के केसेस में बच्चे जो हो रहा है उसके कंडीशन में बात करते हैं कि उसका जेनेटिक का फॉर्म एकदम सिमिलर होगा, बोथ एप्लीकेबल वन इन डायकॉट। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिक करते हैं। 114 की क्वेश्चंस की बात करेंगे, 114 नंबर। यहाँ पे तो आपने बताया कि आइडेंटिकल दोनों होगा, एपो वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो है सैट्रस के कंडीशन में अराइजेज फ्रॉम किससे भैया, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन द ओव्यूल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इन टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एडवेंटिव पोलिएम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं न्यूसेलर और इंटुगमेंटेड एडवेंटिव पोलिएम्ब्रियो इन साइट्रस ड्यू टू न्यूसेलस की वजह से। यहाँ हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि द पॉलीएम्ब्रियो कॉमनली अकर्स इन, पॉलीएम्ब्रियो किस में होता है, साइट्रस के कंडीशन में, आपको पता है ये बात, ठीक है। यहाँ पे स्टडी ऑफ फॉर्मेशंस ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम एक से ये सारे के सारे चीज़ें बन रहा है, तो हम बात करते हैं क्या, एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। न्यूसेलर एम्ब्रियो के कंडीशन में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, ठीक है। न्यूसेलर एम्ब्रियो के केसेस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोमेक्टिक डिप्लॉयड, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम फीमेल गैमीट या और एग विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन फर्टिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट जो होता है ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में, तो बात करते हैं कि यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि ये सवाल है कि यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस का गैमेटोफाइट का डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी, विदाउट स्पोर के फिजन से। प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट गिव राइज टू द फर्न प्लांट, स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज क्या, एपोगेमी। चलिए आपका सारे के सारे क्वेश्चंस हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चल कर के आप सारे के सारे चीज़ को क्या करिए, यहाँ पे आंसर भी है, आप आंसर को मिला सकते, ठीक है ना, आंसर मिला सकते, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, थैंक यू।